गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या आप लोग सब पढ़ने के लिए रेडी हो? चलिए सब जल्दी से क्लास में अटेंशन से बैठ जाओ और सब तो अच्छे से क्लास तो इंजॉय करते हुए देखो। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी पिछले क्लास तो रिवाइज करते आए होंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप देखो चलती क्लास में हमने थ्री टी मेंसुरेशन तो चालू कर दिया है और उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज तो बेसिक थ्योरी था वो सारा कुछ हम आपको कल बता दिए थे और उसमें हम क्या कर रहे थे, कल ट्यूब के बारे में बताए थे सर। ट्यूब का सारा फार्मूलाज और उस पर 10-15 क्वेश्चन भी करवाए थे। आज तक क्लास में मेरा मोटिव क्या होता, आज आप क्या पर होते। आज के क्लास में हम लोग कल का क्वेश्चन कुछ ट्यूब तक छूटते है वो ट्यूब का क्वेश्चन करवाएंगे और तो कल हम करवाए थे, ठीक है ना। वो सब सारा के सारा प्री लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन आज जब आपको हम ट्यूशन करवाएंगे तो इमेंस लेवल की ट्यूशन रहते और भी अलग अलग एग्जामिनेशन ऐसे थे मेंस में ये सब में आया हुआ ट्यूशन करवाएंगे, ठीक है। मात्र 5-6 ट्यूशन आज करवाएंगे ट्यूब के, फिर ट्यूब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब ट्यूब कंप्लीट हो जाने के बाद लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपका ट्यूबाइट का थारा के थारा थ्योरम आज करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए आप जल्दी से अपना पेन पेपर ओपन कर लीजिए और आज का सेशन था और आज की क्लास थे मेरे प्यारे बच्चों, ऑफलाइन वाले भी, वो सब आपका तिथि कि कैसे हमारा ट्यूशन शुरू होता, ठीक है ना। तो चलिए अटेंशन से ताज बन जाइए। अब आज का पहला ट्यूशन आपके सामने लेकर आ रहा है आप सभी का अपना यो अंकित भाई, है ना। तो फर्स्ट ट्यूशन देखिए लाजवाब ट्यूशन 3 और अच्छा, अरे यार ये कुछ छाप भी नहीं किया हुआ। देखिए 3, 4 और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले तीन छोटे थानों तो पिछलाकर एक बड़ा थान बनाया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए, एक आती है C1 है, ठीक है, एक आती है C2 है और एक C3 है। ये सबकी साइड ए बोल रहे हैं, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पिछलाकर एक बड़ा थान बनाया जा रहा है, ठीक है। छोटे थानों और बड़े थानों के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता, ठीक है। छोटे थान और बड़े थान के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, ठीक है ना। ये आपको निकालना है। क्वेश्चन का दिखा रहा है छोटे थानों और बड़े थानों दोनों के बीच का TH है, यहाँ पर ताकि लिख देते हैं एस स्मॉल और ए TH है ऑफ क्या थे बीच बड़ा थान तो बना हुआ बड़ा थान है, इसके बीच में वो करना है। तो चलिए क्वेश्चन आ रहा है 3 छोटे थान तो पिछलाकर एक बड़ा थान बनाया जा रहा है, ठीक है। 3 छोटे थान तो पिछलाकर एक बड़ा थान बनाया जा रहा है। तो पहला छोटा थान का साइज 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है। तो आप बताओ कि छोटे थान का TH है यानी टोटल सरफेस एरिया और बड़े थान के TH का पिछता क्या करना है, वो निकालना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए मैंने कल की क्लास में
आप तो बताया था तीते थे कि हमारा वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा, चाहे तो पिछला तो चाहे जो भी तर लो। तो पिछला तर बना रहे हैं तो इसका हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा 27 कितना 27। अब यहाँ से तो होते तो इसका वॉल्यूम 80, यहाँ पे मेरा 64 और यहाँ करेंगे 125। अगर ये सब तो आप ऐड कर लोते है ना, तो ऐड करते हो तो 216 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 216। अब बड़ा धन का साइड निकालना है तो यहाँ से बड़ा धन की साइड निकालो तो 80 यानी 8 का पावर 3 यानी ये कितना 6 का वो होता है, क्या होता है तो 6 का स्क्वायर होता है, 6 का क्यूब होता है, ठीक है ना। अरे ऐड कर लीजिए 6 4 9 9 9 और 7 16 हाथ में 8 है ना, तो 8 आ गया तो 3 और 6 9 9 तो 11 है तो ठीक है, तो ये आ गया ठीक है। तो बड़ा साइड बड़ा ट्यूब था शायद भी तब आपको मिल गया, ठीक है ना। तो बड़े साइड से आपको ट्यूब मिल गया, तो बड़े साइड से ट्यूब मिल जाने के बाद अब आपको क्या निकालना है, अब दोनों का THA निकालना है मेरे छात्र, यानी THA निकालना है बाबू। तो THA निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो THA निकालने के लिए आप चाहते हैं कि THA बराबर क्या होता है 6A²। तो आप देखो तो THA है तो दोनों में रहेगा, ताकि में रहेगा 6 में रहेगा ना। तो यहाँ से इसके लिए भी बोलेंगे तो THA 6A², यहाँ से भी जाती 6A, यहाँ से भी 6A और ताकि यहाँ का भी 6A आएगा ना। तो ऐसे यहाँ पर देखिए इसका निकालते हैं तो यहाँ पर ताकि बोल देते हैं कि A1 प्लस ताकि आएगा 6A² प्लस 6A3²। फिर यहाँ पर रेशियो लेंगे 6A बड़ा वाला तो A ही लिख देते हैं इसका स्क्वायर। तो देखिए 6 यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 6 कॉमन आप ले लेते हैं तो आपको क्या देता है A1 प्लस A² प्लस A3² है ना, और यहाँ से 6 फिर A² ए से कैंसिल कर लेते हो जाएगा ना। तो इतना नहीं लिखना है, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे ये बोलेंगे क्या बोलिए था टी रेशियो। तो 6 तो हम लोग हटाते हैं इसका स्क्वायर, क्या इसका स्क्वायर 9 आ जाएगा, इसका स्क्वायर 16 आ जाएगा और इसका स्क्वायर 25 आ जाएगा। अब यहाँ से रेशियो बोलेंगे सर, तो यहाँ पर 6A², तो यहाँ से A का स्क्वायर कितना आ गया था A, ठीक है। अब इसको आप ऐड कर लोते, ठीक है ना। तो 6A² यानी कि यहाँ तक 36। अब यहाँ पे ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 50, ठीक है ना। और इसको चाहते तो 16 है ना। अब इसको आप ताकि कर लीजिए तो 25:108 ये इसका तती चलाया रेशियो चलाया, ठीक है ना। सॉरी ये तो 6 नहीं जाएगा ना, इस मानी से सॉरी ये 36 आएगा। यहाँ पे 6 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25:18। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 1 2 से 3 से था, लेकिन हमें आपको समझाना है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि दो धनों का आयतन 8:27 के अनुपात में है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप चाह लीजिए कि दो धन का आयतन, ठीक है। एक धन C1 है, एक धन C2 है, दोनों का वॉल्यूम 8:27 है, ठीक है। यदि धन का अनुपात बड़े धन का आयतन छोटे धन के आयतन से अधिकारा कि बड़े धन का आयतन छोटे धन के आयतन से
513 सेंटीमीटर तीव्र अथित है। तो छोटे थन की प्रत्येक फुचा की लंबाई ज्ञात करें। कभी निकालना है छोटे थन की प्रत्येक सहायता लंबाई। I hope you understand this type of question. In this question, say that ratio of volume of C1 and C2 is 8:27. The difference between the volume of larger tube to a smaller tube is 513. Then what is the size of a small tube? तारा है, क्या तारा है? यही तारा है। दो धन है, दो धनों का आयतन का अनुपात आठ अनुपात कितना है? 27 है। अब इसमें तारा है कि छोटा बड़ा वाला धन है कि छोटे वाले धन के आयतन से 513 अधिक है। ठीक है, तो बताइए छोटे धन की साइज निकालिए। तो इतने आसान क्वेश्चन तो हो सकता है क्या? नहीं, आप बोलोगे नहीं। तो यहाँ पर कि 513 है, यहाँ पर आयतन में डिफरेंस कितना था? यहाँ 513 बुद्ध बोला है, हम लोग बोलेंगे ठीक है। ये 9 रहता था 18, लेकिन 9 नहीं है, कितना है? 19 है। ठीक है, तो 19 आते हैं। ठीक है, अब इसका आपको क्या करना है? इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम अब इसका क्या करोगे? तब करोगे तो 19 का पहाड़ा याद है। आप कहिए था कि 19 दूनी 38 क्या हो जाता है? 19 दूनी 38। ठीक है, और 19 छते 33 है, 38 है ना? 38 तो 51 में से 38 तो आप सब 73 होते है ना? तो क्या बन जाएगा? 13 बन जाएगा। 19 नंबर 33 से। ठीक है ना? तो ये तो आपका वॉल्यूम चलाया, लेकिन आप तो एक्टिव है, लेकिन आप तो क्या निकालना है? क्या निकालना है? वो निकालना है साइज निकालने के लिए तीव्रत हो जाएगा। तो यहाँ से जाएंगे 27 3 का होता है और 8 कितना? 2 का। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6। क्या आ जाएगा? 6। समझ में आया? आप बोल रहे हो यस सर, आ रहा है। 33 और टाइम आप अपनी समय तो लीजिए, है ना? अरे तुम्हें क्या हो गया? फोन भी लगता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तारा एक ठोस धन तो 64 समरूप धनों में ताता है। क्या ताता है? 64 समरूप धनों में ताता है। तो तुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की प्रतिशत वृद्धि हुई? ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिए सर, ये आपको देखिए धन नजर आ रहा होगा। ठीक है, और इस तो क्या चल रहा है? 64 छोटा धन में ऐसे ऐसे क्या चल रहा है? ताता चल रहा है। ठीक है, अब फिर ऐसे थी
64 थोते थोते थान में आता जा रहा है, ठीक है ना। इस तरह से एक बड़ा सा थन है, इस तो 64 छोटा छोटा टुकड़ा में क्या दिया गया है, ताता तैयार, ठीक है। 64 समरूप थनों में ताता ताता है। तो तुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की गति आती, वृद्धि आती। तो देखिए तुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि आएगा, ठीक है ना। तो तुल ताती आएगा तो वृद्धि आएगा, तो वृद्धि हमारा आएगा सर इस तरह। तो हमारा प्रोपोर्शनल हम लोग से पड़ता है, तो हम लोग वॉल्यूम मान लेंगे, ठीक है ना। वॉल्यूम यहाँ पर इज स्मॉल ट्यूब, प्रत्येक स्मॉल ट्यूब तब वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा। तो प्रत्येक स्मॉल ट्यूब तब वॉल्यूम हम लोग तो 1 मान लिए हैं, ठीक है। क्या माने हैं, 1। तो यहाँ पर जाती करेंगे पीतर यानी कि लार्ज ट्यूब यानी बड़ा था कितना, तो इसी तरह तात्ते तैयार बनाया गया है। ये है तो बड़ा है, तो बड़ा वाला से तात्ते बनाया गया है। तो 64 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप तो बोलना है कि छायत निकालना है, तो छायत आप बोलोगे तो यहाँ पे त्यों यानी कि 4 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। अब बोल रहा है कि THA में टोटल तो THA में कितना की जाती आएगा डिफरेंस, तो THA निकालेंगे तो 6A आएगा और यहाँ पर भी जाती 6A A1 आएगा, 6 तो दोनों में रहता है, तो ये मेरा जाती हो जाएगा 10 जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग दोनों का THA बोलेंगे तो एक का यहाँ पर कितना 16 आ जाएगा, A ठीक है। और यहाँ पर करेंगे तो 1 का 1, लेकिन यहाँ पर सारा 26 THA, 26 यानी कि कितना में आते थे 64 में, तो 64 पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक का था 64 पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे इसको तक करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 1:2 क्या आया 4, ठीक है। 1:2 क्या आ जाएगा 4। तो बोल रहा है कितने % की वृद्धि हुई है ना। तो यहाँ पर कितना परसेंट थे, कितना चाहिए था, 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स होता रहा है ना। ये 4 टाइम्स है, 4 गुना है, यानी कि कितना % था वृद्धि आया था, 300% था। आप देख लीजिए E1 है 2 है, ठीक है ना, तो गुना हो जाता है, मतलब कि क्या थी 1 बाय 1 इंटू 100 यानी 100%। अगर 1 है 3 टाइम्स हो जाता है तो कितना वृद्धि आता है 2 बाई क्या थी 1 इंटू 100। अगर 1 रहता है यहाँ पे 4 टाइम्स आ जाता है तो कितना 3 टाइम्स। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कितना तुलना होता है 1 में, तीसरी का भी कितना तुलना होता है, उस तो उतना ही कम %, एक कम उतना 100% बन जाता है। आई होप यू आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ताकि कहा कि एक ऐसा बड़ा था थन है, ठीक है, इसका थन का साइज क्या है पता नहीं, ठीक है। ये बड़ा सा थन है लेकिन इसके साथ 64 थन तो ताकि कर सकते हैं, ट्यूब तो तात्तर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया कि प्रत्येक छोटे थन का ट्यूब 1 सेंटीमीटर ट्यूब है। तो ऐसा था कि 64 तो ट्यूब बना है, एक बड़ा था तो ट्यूब ताकि वॉल्यूम तभी भी कैसी होता है कि फिर नहीं होता है, चेंज नहीं होता, जो हमारा छोटा सा होता वही मेरा बड़ा सा होता है। तो यहाँ पे ताकि बोल रही है इतना बन तो ऐसा 12 था कितना आ गया 64। तो ये दोनों का रेशियो निकाले 5 का रेशियो तो 4:2 कितना 1 आ गया। अब दोनों के THA में कितना % की वृद्धि, तो THA हम बोले थी यहाँ पर था 6 यहाँ भी 6 तो 6 तो कैंसिल हो जाता है, इसका 16 इसका 1 और ऐसा कितना बनाया है तो 64 बनाया है, तो 64 बनाते हैं तो यहाँ पर रहता दिया 1:4 और यहाँ से फिर आपको ये कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। तो ये देखिए अब तो समझ में आया होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन तो है तो मेंस में पूछा था क्वेश्चन है 2000 थोड़ा सा पुराना है 2018 का मेंस में पूछा था, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको अभी तक ये क्वेश्चन तो क्या किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन अच्छा तो क्वेश्चन अच्छा ही होता है, काहे तो तभी पूछा था। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या रहा है, 13,824 घन सेंटीमीटर आयतन का एक ठोस थन बराबर आयतनों से 8 छोटे थनों में काटा जाता है। कितना छोटे थनों में काटा जाता है, 8 छोटे थनों में काटा जाता है। तो मूल क्षेत्रों से योग में क्या अनुपात है, जैसे मूल क्षेत्रों से योग में क्या अनुपात है। तारा है फोर्थ क्वेश्चन होगा, तारा एक धन है, इसका वॉल्यूम कितना है 13,824 सेंटीमीटर क्यूब है। इस धन तो एक धन से धन बराबर आयतनों से 8 छोटे थनों में जाता है। कितना में जाता है, 8 छोटे थन में जाता है। तो देखिए 8 छोटे थन है कि ओरिजिनल ट्यूब हम लोग बोल लेंगे, 8 छोटा थन में जाता तैयार है। ठीक है, इसका वॉल्यूम हम लोग बोल लेंगे प्रत्येक थन। यहाँ पर जाते थे, मान लेते हैं, रुकिए अभी आपसे यहाँ पर चले तो प्रत्येक न्यूटन न्यू ट्यूब प्रति इंच, प्रत्येक न्यूटन। तो प्रत्येक तब वॉल्यूम 8 मान लेते हैं, तो 8 में ताता दिया है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 8:1। ठीक है, 8:1। देखिए यहाँ पर हम लोग रेशियो पूछा है, तो रेशियो से ही निकालेंगे। ठीक है, ये में आपको कुछ आपको ताता देता है तो उसको हम लोग क्या करना है, इग्नोर करना है। आपको टाइम फंसाने के लिए ताता दे देता है, नहीं तो आप एक बार एक तो शायद निकालेंगे, फिर उसको तर्क करेंगे, एक करेंगे, तो आपको तक बहुत टाइम लग देता और छोल भी नहीं होता। बताइए कि कोई बच्चा तो ट्यूब नहीं निकालने आता है, तो इसी में टाइम लग जाएगा। तो रेशियो बोला है, हम लोग तो रेशियो बोला है, रेशियो से निकालेंगे, है ना। TH में होता रहा है तथा क्षेत्रों का 3 छोटे थनों से तथा क्षेत्रों से योग का क्या अनुपात होता 3। तो हम लोग कहा देते हैं कि इतना आ गया। अब यहाँ से एक साइड का रेशियो हम लोग बोल लेंगे, ए बोल लेते हैं, तो इसका साइड कितना 2 और इसका कितना आ गया 1। अब TH में रेशियो क्या निकालेंगे, TH, तो TH हम लोग बोलेंगे यानी टोटल सरफेस। तो यहाँ तक आती इसका TH है, तो इसका TH निकालो तो यहाँ की कितना आ जाएगा 4, है ना। इसका स्क्वायर ए आ गया, हम पीछे बताते आए हैं, इससे स्क्वायर दोनों रहता है, कैंसिल ए कर देंगे, और इसका स्क्वायर 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि इतना पे ही आंसर दे दीजिएगा तो आपको गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि ओरिजिनल ट्यूब और 3 छोटे थन, तो 3 एक तो इतना है, तो 3 तो इतना हो जाएगा, तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4:3। क्या आ जाएगा 4:3। समझ में आया। आप बोल रहे हैं अच्छा, देखिए मेंस का है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, तो थोड़ा था तो आप था अच्छा क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, देखिए मात्र आपको 3 क्वेश्चन और इसमें है। ठीक है, 1 2 3 4 सॉरी 4 क्वेश्चन है, और ये चारों के चारों मेंस वाला क्वेश्चन है। कहती है मेंस वाला, और ये आपको कर लेने पे मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मजा आने का मतलब क्वेश्चन का लेवल है इसमें। ठीक है, एक सब आसान नहीं है, तो आप इसको देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तारा कि एक धन के बाहरी 4 दीवारों पर एक धागा लपेटा जाता है। क्या निकाला जाता है, एक धागा लपेटा जाता है, तहाँ धन की भुजा a सेंटीमीटर है। धन की भुजा जाती है a सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि धागा के प्रारंभिक सिरा बिंदु C पर और अंतिम सिरा D पर है, तो आप धागे की
लंबाई क्या होता, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप पहले समझिए कि ये मेरा ताती है सर, ये ताप तो ट्यूब बनाना है। ये ताप था, ट्यूब बनता है था। हित और ये मेरा छी है, ये डी है, ठीक है ना। तो आप देखिए 1 मिनट, हाँ पहले समझने के लिए हमें कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्यूब नहीं ट्यूबाइट है। ट्यूब के जैसा तो मेरे पास वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। कहने का मतलब कहती है कि ये ट्यूब है, तीसरा साइड ए है, बहुत अच्छा। तीसरा टॉर्नर ये छी है, छी ते ऐसे धीरे 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 पढ़ते हुए ताकि ती पढ़ताते ये थाता तो लपेटा तैयार है, ठीक है। तो ये थाता का लेंथ क्या है, जैसे आप यहाँ से करते हो तो धीरे तो पर यहाँ से छी मेरा एक पॉइंट है, ठीक है। तो छी ऐसे तैयार, ठीक है, ऐसे यहाँ पे देख लीजिए, छी यहाँ से ऐसे तैयार, ऐसे धीरे से ऐसे, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर ऐसे तैयार, ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे तातर, देखिए ऐसे बढ़ रहा थोड़ा सा और ऊपर ऐसे पढ़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे तैयार, फिर ऐसे बढ़ा, फिर ऐसे बढ़ते लास्ट में डी पर यहाँ पे ऐसे ताते तक आ रहा है, वो आ रहा है, ठीक है। तो फिर पिलियन छेद आ रहा था तो आपने बनाया होता तो ऐसा ही आता है। फिर उसको पाथर तो क्या करते हैं, ऐसे करते खोलते हो, है ना। इसमें बहुत सारा वो सामान है, आप तो क्या ही थी ये खोलते हैं, है ना। तो खोलने के बाद फिर ये 4 पार्ट में ऐसे ये वाला आ जाता है ना। इसको भी आप इसको प्रेतर होते थे, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, तो ये 4 टोटल पार्ट में आ जाता है ना। चलो ये तो हम है थोड़ा देर दिखा देते हैं, ठीक है। 1 मिनट, बिस्किट का डब्बा है, प्लेट, देखिए। अरे इसका बिस्किट वाला सब निकाल लिए हैं, देखिए ये बॉक्स आप तो देख लीजिए, ठीक है। ये बॉक्स है। अब यहाँ पर देखिए छीत, यहाँ पर ऐसे तेरा, फिर यहाँ से ताकि करते ऐसे आया, फिर यहाँ से ताकि यहाँ से फिर ऐसे आया, ठीक है। लास्ट में फिर यहाँ से ऐसे आ गया, ठीक। तो ये आ रहा है, सी से शुरू हुआ ऐसे धीरे यहाँ पे तैयार, देखिए यहाँ से ऐसे तैयार, फिर यहाँ से ताकि कर रहा है थोड़ा सा ऊपर और ऐसे आया, फिर यहाँ से ऐसे आया, लास्ट में 3 तक ऐसे आया। ये थाता से बांधा जा रहा है, ठीक है। ये अब थाता से बांधा जा रहा है तो इसको आप ताकि करते हैं, प्रेत करते हैं, खोलते हैं, ठीक है। खोलते हो खुल जा, जब इसको आप खोलते होते थे
मजबूत है जी। तो छोड़ते हो तो तेतली जी ऐसा ही ना, तो खोलते हो तो आप तो कितना पेस्ट दिखाई दे रहा है, देखिए 4 ऐसे दिखाई दे रहा है, देखिए तो 4 दिखाई दे रहा है, दे रहा है कि नहीं, ऐसे 1 2 3 4 ऐसी ना रहा है 4 1 2 3 4 ठीक। तो आप इस तो आप समझते होंगे, तो छाता ते बांधने के बाद खोद दिया है, ठीक है ना। तो आप इस तो देखते हैं, तो यहाँ पर ऐसे बनेगा ठीक, 1 2 3 1 2 3 4, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ई भी ए, ठीक है। तो हम तो खाता तो आया होता, तो यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे ऊपर बढ़ते 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 ऐसे आया होता, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये आप कहिए था, तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और इसका मेरा साइड बोल दीजिए था, तो ये कितना आ जाएगा 4a। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसका द्वार तो 4 का द्वार कितना 16 द्वार, इसका करेंगे तो साथी द्वार, ये करने पे कितना आ गया 17 द्वार, यानी कि रूट अंदर 17a, इसका मेरा क्या हो जाएगा आंसर आ गया। तो देखिए, ये ट्यूशन थियोरी था, समझने वाला ट्यूशन था, और कोई ट्यूशन में तब नहीं था, कोई कंसेप्ट नहीं था, ठीक है। ये सब ट्यूशन अब तो कहती है थिंकिंग स्किल पर है, कहती है सोचने पर है। आप जितना चाहते सोचिएगा, उतना ही चाहते आप ये क्या कर पाइएगा, समझ पाइएगा, कितना। तो आप बोल रहे हैं यस सर, तो ये ट्यूशन तो आप तो समझना ही अपने आप में एक चैलेंज है, ठीक। कह रहा है आते ट्यूशन दिए, एक धातु था एक धन, तीसरे पड़ते तोड़ की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। एक धातु का धन बनाया गया है, ठीक है, धन बनाया जा रहा है, धन आप देख रहे हैं, इसका प्रत्येक तोड़ की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है, प्रत्येक तोड़, यहाँ पे प्रत्येक तोड़ की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, ठीक है ना शायद, और इसका वजन है वेट बोल लेंगे 150 देती है। फिर उसी धातु के धन की और लंबाई कितनी होती, तीसरा वेट कहती है, तीसरा वेट 4050 देती है, कितना है 4050 देती है। ये ICR टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ICR टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन पहला है 15, ऑप्शन बी है 24, और ऑप्शन सी है 21, और ऑप्शन डी है 18, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, एक मेटल है, ठीक है, इस मेटल से ट्यूब बनाया गया है, क्या बनाया जा रहा है, ट्यूब, और ट्यूब बनाया जा रहा है, तो उसका एज कितना है 7 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर, और उसका वेट बताया जा रहा है 150 kg है, ठीक। अब बताइए कि अब वही धातु से एक और ट्यूब बनाया गया है, जिसका वेट 4050 देती है, तो बताइए कि उसका एज किनारा क्या होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो बनाने के लिए सर आप तो थोड़ा था क्या करना होता, फिजिक्स का थ्योरी पढ़ना होगा। तो आप बताइए डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो डेंसिटी की क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी की क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। तो डेंसिटी हम लोग कहेंगे कि मास बाई वॉल्यूम होता है, मास यानी थी वजन, वॉल्यूम यानी थी आयतन,
तो मास बाय वॉल्यूम होता है। अब आप यहाँ से चाहते हैं कि मास बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू क्या थी 10 थी। तो वॉल्यूम इंटू 10 थी तो यहाँ, तो यहाँ पर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू 10 थी। ये यहाँ से निकल चला गया, ठीक है ना। तो आप यहाँ से चाहिए था डिफरेंस ऑब्जेक्ट, तो डिफरेंस मेरा वॉल्यूम होता है। क्या होता है, डिफरेंस ऑब्जेक्ट का डिफरेंस वॉल्यूम होता है, ठीक है। लेकिन सेम आइटम का सेम पदार्थ का वॉल्यूम सेम डेंसिटी सेम होता है। तो इसमें सेम डेंसिटी होता है। जैसे आप चाहोते तो पानी का डेंसिटी 1000 होता है, लेकिन ऑयल का डेंसिटी वही अलग हो जाता है। लेकिन वही सेम आइटम से बनाया जा रहा है, क्या हो रहा है, सेम धातु से आपको ट्यूब तो बनाया जा रहा है। तो बताइए कि उसका वो क्या होता। तो देखिए डेंसिटी तो दोनों सेम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डेंसिटी सेम आ जाएगा। तो डेंसिटी सेम आ जाएगा, तो यहाँ पर टाइम देती मास इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम, अब यहाँ से हम लोग डेंसिटी सेम आ गया, तो यहाँ से ये दोनों यानी कि मास है, वजन है, तो किस पर प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम पे प्रोपोर्शनल है। क्या वजन वॉल्यूम पे प्रोपोर्शनल है ना। तो वजन वॉल्यूम का प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से आप क्या दीजिएगा, ऐसे इतना बना बनाया आंसर तो 21 आएगा, 27 से मल्टीपल नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि पहला का कितना है 150 थी, और नीचे से आती है 4000 ए, ठीक है। तो इसका तरह प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम थे, तो वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम का प्रोपोर्शनल है तरह है ना। तो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या दिखा देंगे 7, और इसका कुछ नहीं तो 80 बोल देंगे, ठीक है। क्या बोल देंगे 80। अब यहाँ से इस तो तक हो जाएगा। अरे यहाँ से निकाल चला है ना कि वजन है तो वॉल्यूम देता है प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से आते हैं वॉल्यूम देता है प्रोपोर्शनल, क्योंकि इसका हमारा ये है, और यहाँ पे 7 है तो 7 से मल्टीपल हम बताते हैं ये आएगा। अब यहाँ से इस तो तक करेंगे तो 15 दूनी 30 है ना। तो यहाँ से था तो बचता है 15 थते, तो 15 थते 107। अब ए है से यहाँ, ए है से यहाँ चल जाएगा, तो 80 इज इक्वल टू कितना 70 इंटू 27, ठीक है। तो हम तो ए निकालना है, तो यहाँ से ए निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 7 इंटू क्या थे 3, यानी कितना आ गया 21। 7 इंटू 3 यानी कि क्या थी 21। समझ में आया कि नहीं। तो आप बोल रहे हैं बिल्कुल आया, क्यों नहीं आया था आप बताओ थे, और नहीं आया था ये होने की बात है क्या। तो आप बोल रहे थे बिल्कुल आपकी मेहनत काम आई, है ना। तो याद है सर। अब देखिए एक क्वेश्चन समझ में आते हैं तो मात्र जाती है 2 क्वेश्चन और है इस पे। अब इसका 2 क्वेश्चन आपको और हम बताएंगे, फिर इसके बाद हम उसका ट्यूबाइड का वो कर देंगे, बता देंगे, है ना, थ्योरी। देखिए तरह एक देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी सीट है 2024 से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। एक धन तो संसद समान सूत्रे में जांचने के लिए आवश्यक न्यूनतम तथ्य और संख्या क्या है, ठीक है ना। एक धन तो क्या कह रहा है कि जो भी हो समान क्वेश्चन हो जो भी है। देखिए सबसे पहले एक धन है, धन आप बना लीजिए, एक
ठीक है, ये थन है। ये थन तो आपको 64 तुतरा करना है। क्या करना है? 64 पार्ट में इसको डिवाइड करना है। ठीक है, और ये आप तो यूपीएससी सी क्षेत्र में पूछा गया पेपर है 2024 में, यदि यूपीएससी 2024 में सी क्षेत्र में पूछा गया एक क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो बोल रहा है तीते थे तीतारा तीताती चौंसठ त्यों इसमें से तर्त निकालना है। क्या करना है? चौंसठ त्यों इसमें से तर्त निकालना है। तो चौंसठ त्यों तर्त निकालने के लिए इसमें कितना अब तर्त की आवश्यकता होती, तो तर्त की आवश्यकता कितना होती, तो देखिए इसको निकालने के लिए 64 त्यों कितना तर्त होती। चलिए ऑप्शन में लिख देते हैं। ऑप्शन ए में 8 है, बी में 9 है, और सी में कितना है 12 है, और डी में 16 है। ठीक, अब यहाँ से तर्क निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ से एक ऐसे तर्क निकाले 8 यदि 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, 3 तर्क आप तैरते हो। ठीक है, 1 2 3 तर्क तैरते हो तो 4 त्यों निकलता है। कितना त्यों निकलता है? 4 त्यों। तो 3 तर्क निकालने पे 3 तर्क तैरने पे 4 त्यों। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग यहाँ से और यहाँ पे निकालते हैं 1 यदि 2 और यहाँ से 3। ठीक है, +3 और आते हैं। ठीक है, 3 तक यहाँ से और निकाले, फिर यहाँ से भी 1 2 3 4। ठीक है, 4 आ जाएगा, आया था ना। ठीक है, 4 आ जाएगा। अब हम लोग चाहते हैं तो 3 तक और निकालना है। 3 तक और हम लोग करेंगे। ठीक है ना, तो आप देखो यहाँ पे 1 2 3 है ना। ठीक, तो यहाँ पर 3 तत्व और आते हैं। ठीक है, तो टोटल 3 और यहाँ पे 4 त्यों और आते बढ़ जाएगा, बढ़ रहा है ना। तो 4 त्यों और आते बढ़ रहा है, तो कितना तत्व लगाना पड़ा? 9, और यहाँ पे 64 चलाया। कितना आते हैं? 64 चलाया। इसमें हम तो कितना तत्व लगाना पड़ा सर? तो 9। कितना? 9। नहीं समझ में आया? चलिए, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता था। इसमें आपकी कॉमन सेंस की बातें होती है। क्या होती है? कॉमन सेंस की। ठीक है, तो इसमें कॉमन सेंस आपको लगाना है। सारा यूपीएससी सी सेट तथा पेपर में पूछा गया है। तारा एक बड़ा ट्यूब है। ठीक है, एक ट्यूब तो हम लोग करते हैं, इसको 64 तोता ट्यूब इसको तट पे निकालना है। तो तट निकालने के लिए हम लोग बोले कि इसमें क्या करना है, कितना तट लगाना पड़ेगा। तो हम लोग बोले कि यहाँ से 3 तट लेता है, 1 2 3 है ना। 3 तट लगाते हैं जैसे 4 करना, फिर अगला 3 तट यहाँ पर और लगाते हैं तो ताकि और यहाँ से बन जाएगा 4 पड़ेगा ना। अच्छे तट हैं तो 4 और बन जाएगा। फिर यहाँ पे 3 तट और निकाले तो और बन जाएगा। तो टोटल मेरा तट दिया जाएगा 9 तट लगाएंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? 64 ट्यूब निकल जाएगा। ठीक है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट कैसे है वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, तारा है कि 5 सेंटीमीटर ऊंचा वाले एक धन तो 125 धनों का प्रयोग करके बनाया गया है। 5 सेंटीमीटर ऊंचा वाला एक धन है, उसमें छोटा धन 125 धनों का प्रयोग करके बनाया गया है।
में से प्रत्येक की ऊंचा 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो छोटा छोटा थन है, उसमें प्रत्येक तक ऊंचा 1 सेंटीमीटर है। थन के प्रत्येक फलकों के बीच से थन हटा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? हटा दिया जाता है। तो छेद छोड़ता पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ना। CHSL में 2022 से पूछा गया सवाल है। तो चलिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपको बताना है। ऑप्शन भी लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर ए 150, ऑप्शन नंबर बी 174, ऑप्शन नंबर सी 150 है ना, और ऑप्शन नंबर 155, ऑप्शन नंबर डी 144, ठीक है। टीचर क्वेश्चन CHSL मेंस से पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन यही बता रहा है, क्या बता रहा है कि अब तो एक हमारा 5 सेंटीमीटर क्या कर रहा है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाला, 5 सेंटीमीटर हाइट वाला एक थन बनाया गया है, जो कि 125 छोटे छोटे थनों से मिलाने से बना है। कितना? 125 छोटे छोटे थनों से मिलाने से बना है, ठीक है। और प्रत्येक छोटे थन का हमारा तो हमारा साइज है तो 1 सेंटीमीटर है। कितना है? 1 सेंटीमीटर है। अब इसको कह रहा है कि इसमें से प्रत्येक साइड से क्या कह रहा है, प्रत्येक साइड से अब तो वो निकाल लिया जाता है, एक धन तो निकाल लिया जाता है, ठीक है ना। तो बताइए कि अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता, यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया आप तो इसको निकालने के लिए सर हम लोग चाहते हैं कि क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग यही चाहते हैं कि मेरा वो हो जाता है, क्या हो जाता है कि क्या होता है, तो इसमें देखते हैं तो कहते हैं कि क्या, हाँ, तो इसमें आप बोलते हो कि जितना आप टच कर सकते हो, जितना सरफेस तो क्या कर सकते हैं, ऐसे टच कर सकते हैं सब, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, सरफेस एरिया। किसी भी चीज को तो आप टच करते हो, टच तो करते हैं, वो सब क्या कहलाता है, सरफेस एरिया कहलाता है, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ से एक बात तो तय हुआ कि अगर इससे आप टच करते रहोगे तो कुछ हमारा छूने के लिए मिलेगा, तो छूने के लिए मिलेगा यानी कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ना। तो इसका अगर हम लोग कॉमन सेंस यूज करते हैं तो कहते हैं इसका साइड 5 है, तो टोटल सरफेस एरिया काफी हो जाएगा 6 into 5 ए स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर करोगे यहाँ 25 है, कितना 1300, 1300 से तो चाहते आएगा, 1300 से कम तो आएगा नहीं, तो देखिए ए और ए मेरा आंसर होता नहीं। अब हम ए दोनों में दो ही तो एक तो डिलीट करेंगे, तो मेरा 50% चांस है कि क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन 50% नहीं 100% हम तो सही करना है। तो अब तालिका प्रत्येक साइड से अगर एक से हम लोग काम कर देते हैं कि यहाँ से, तो प्रत्येक साइड से आप ताकि करते हैं 1 सेंटीमीटर का ट्यूब आप तत्तर निकालते हैं, चलिए तत्तर से निकाल लिए, ठीक है ना। ऐसे 1 सेंटीमीटर का ट्यूब आप यहाँ से तत्तर से क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो,
तो तत् करते नितार रहे हैं तो थोड़ा सा इमेजिन करिए कि क्या इमेजिन करना है कि तत् करते आप निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए ती एक मिनट, हाँ, तत् करते नितार रहे हैं, देखिए ये पोस्ट ही हम बता देते हैं। तत् करते आप तो निकाल रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो आप इसको तत् करते 1 सेंटीमीटर वाला निकाल रहे हैं ऐसे, ठीक है ना, कि ऐसा है। यहाँ से आप इसको आप तत् करते निकाले 1 सेंटीमीटर वाला तो कुछ ऐसा दिखे था, ऐसा है ना, ऐसा दिखे था। तो यहाँ पर एक सरफेस बढ़ा थी नहीं, जैसे 1 2 3 4 और नीचे एक तो आप कर रहे हो 5 तो कर रहे हो, लेकिन 5 होता हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पर इसको भी देख रहे हैं कि ऊपर वाला एक माइनस भी तो हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो एक ऊपर वाला ये हमारा क्या हो रहा है, माइनस भी तो हो रहा है। ऊपर वाला फर्स्ट तो आप तरी कर रहे हो, तर्क नहीं करते नहीं करते देख रहे हो, नहीं तू तर्क वो पा रहा है, नहीं छुआ पा रहा है, नहीं ना, बोलो यस या नो, नहीं। अगर आप तो ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, आप चाहो पनीर तब बड़ा था तुतरा लो, ठीक है, और पनीर ते तुतरे तो फिर अब उसको क्या करते ते होती हमारा एक पे कम रहा है ती नहीं कम रहा है। तो आप देखिए था कि कम रहा है, ठीक है ना। तो तमते हुए तीखे था, ठीक है। तो तमते हुए तीख रहा है, मतलब इससे हमारा क्या समझ में आ रहा है, कहने था कि हमारा 4 छाक तो मेरा 1 2 3 4 छाक तो बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप देखो 1 छाक नीचे वाला बढ़ रहा है तो 1 छाक ऊपर वाला ताती हो रहा है, कम भी तो हो रहा है। तो एक्चुअल में ये दोनों ताती हो जाएगा, तब जाएगा मतलब कि 4 सरफेस का एरिया और बढ़ जाएगा, है ना। तो 4 सरफेस से एरिया बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर बताते हैं कि ऐसा कितना सरफेस 6 सरफेस हो जाएगा, है ना। तो 6 सरफेस तो 6 एक का एरिया 1 सेंटीमीटर का है, तो 1 का टोटल सरफेस एरिया निकालो थे, है ना। तो हमारा साथ आ जाएगा वो आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, है ना, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ऐसे ऐसे। तो 6 चौ तो कितना ऐसे 24 आते हैं। तो इसमें आप इसको ऐड करोगे तो 100 कितना 74 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कितना आ गया 174 सेंटीमीटर। ये मेरा ताती हो रहा है, आंसर आ रहा है, समझ में आया। तो आप कह रहे हैं कि ये अक्षर ये मेरा आया, ठीक है ना। तो आप देखिए ये तो ट्यूब आपका समाप्त होते ट्यूब पे जितना भी ट्यूशन था वो हम आप तो बेहतरीन से बेहतरीन लेवल का ट्यूशन हम करवा दिए हैं, ठीक है। अब थोड़ा था आप 5-10 मिनट और समय दे दीजिए। अब हम आप तो ट्यूबाइड का टोटल थ्योरी बता देते हैं, ठीक है। तो ट्यूबाइड का थ्योरी आप देख लीजिए, ट्यूबाइड क्या होता है ना। तो ट्यूबाइड पढ़ने के लिए आप तैयार हैं, हेडिंग लगा लीजिए ट्यूबाइड। हेडिंग क्या लेता लीजिए ट्यूबाइड। तो ट्यूबाइड आप हेडिंग लगा लीजिए। तो हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, थनाप बोलते हैं। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि ट्यूबाइड क्या होता है, या कि आप लोग कोई भी एनीबडी कोई भी अगर ट्यूबाइड के बारे में ये बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, ठीक है। तो ट्यूबाइड क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। तो ट्यूबाइड क्या होता है उसके बारे में बताइए। तो अभी हम लोग ट्यूब पर हैं, है ना, क्या पर है ट्यूब पर है। तो ट्यूब पढ़ने पे आपको पता चला कि उसका छवि से छवि फेस, ट्यूब का छवि का छवि फेस था वो था क्या था, ट्यूब का छारा से छारा फेस था से ट्यूबाइड शेप में था। लेकिन ट्यूबाइड तो आप चाहिए था। तो ट्यूबाइड हमारा देखिए बताते हैं। तो ट्यूबाइड मेरा छारा था छारा फेस रेक्टेंगल में आता है, कैसे में आता है
रेक्टेंगल से, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल से बना होता है, एक मिनट, सारा से सारा फेस रेक्टेंगल से बना होता है, इसलिए इसका देखिए ये मिस्टर ट्यूबाइट है, ठीक है। इसलिए इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों से तीनों क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये हमारा ब्रेथ हो गया, ये मेरा क्या हो गया, लेंथ हो गया, ठीक है ना। और ये मेरा क्या हो गया, हाइट हो गया। तो ट्यूबाइट बोला जाता है जिसको जितना रेक्टेंगुलर फेस होता है, क्या होता है, रेक्टेंगुलर फेस होता है। और तीसरा लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों से तीनों क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्या होता है, तीनों से तीनों डिफरेंस होता है, ठीक है। तो तीनों से तीनों डिफरेंस होता है, तो इसमें हमने बोला कि तीनों से तीनों क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो देखिए यहाँ से अब इसमें देखिएगा ती ये बुद्ध आज का फेज एग्जाम्पल हो जाएगा ट्यूबाइट का, ठीक है। तो ये फेज इसमें हम लोग फेज काउंट करते हैं, तो फेज इसमें काउंट करते हैं। तो देखिए कितना फेज 8, ठीक है। इस तब 10 पीछे 2, ठीक है, 2 आप क्या देते हैं। फिर यहाँ पर क्या दिया जाता है, 3, ठीक है। फिर आप यहाँ पे क्या दिया देते हैं, 4, और यहाँ पे आप देखो ये क्या दिया 5, अब यहाँ से क्या कहते हैं 6। तो इसका हम लोग बोलेंगे कि फेस कितना आ रहा है, तो इसका फेस ट्यूब का फेस आप बोले तो 6 आ जाएगा, ठीक है, कितना 6, ठीक है। अब इस पे हम लोग कहते हैं टॉर्नर, ऐसे, ठीक है। तो टॉर्नर कितने होते हैं, तो क्या थी 1 2 3 4, इस तो भर से जाते हैं 4। अब यहाँ पे प्लस 2 तो 4 1 5 6 7 8, तो इस फरते से कितना आ गया, फरते से इसमें भी 8 आ जाता है, ठीक है। ये फरसेट हो गया। अब इसका ताती करिए था एच, इस तो आप काउंट करिए 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, ठीक है। 8 के बाद आप यहाँ पे जाते हैं 9 10 11 और ये क्या दिया 12। तो इसका एज की बात करते हैं तो एज इसका 12 हो जाता है, ठीक, क्या दिया जाता है 12 आ जाता है। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे फार्मूला फॉर कहती ठीक है ना। तो इसकी फार्मूला से आप देखेंगे तो यहाँ पर इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। फार्मूला फॉर ट्यूबाइट, ठीक है ना। अब फार्मूला कहते हैं तो इस तो आप ताकि कर लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया, क्या कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ई रूम में ऐसे थारा होते हैं, ऐसे चारों पत्ती हम देख लिए, तो ये ताकि हो गया लेटरल सरफेस एरिया। तो ये लेटरल सरफेस एरिया हम लोग बोलेंगे तो LHA, तो LHA यानी ये थे ये वाला दीवार है ना, तो ये दीवार का एरिया बोलेंगे। तो ई लेंथ इंटू पहले इसको बोल लेते हैं नीचे वाला, ठीक है, सॉरी इसको बोलेंगे तो LA आ गया है ना, तो LIH बताती हो जाएगा BH B इंटू H। ये ऐसा इधर है तो इसके सामने ऐसा ही होता तो यहाँ पर 2 आ जाएगा आएगा। अब इसके बात करते हैं तो इत्यादि है HL, तो इसका एरिया बोलेंगे तो L इंटू H, ठीक है। अब इसका सामने वाला तो ऐसा है, उससे पीछे भी होता तो E2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेते हो है ना,
और फिर ताती ताते हो एल प्लस बी इंटू एच, ताती होता है एल एच है लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। फिर इसको आप ताती ताते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ फोर वॉल। एल एच का है तो एरिया ऑफ फोर वॉल, फोर वॉल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कहते हैं टी एच ए, तो टी एच ए का बात करते हैं, ठीक है। तो इसका पहले टी एच ए यानी ऊपर नीचे छाप तो हो जाता है, क्या होता है ऊपर भी नीचे भी अलग में गलत में छात्रों, तो इसका बात आप करते हैं तो ये एल आते हैं ई बी आते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे तीताती होती है एल बी, तो जैसा नीचे है वैसा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो टू फिर आप इसको कहेंगे तो यहाँ पर बी इंटू एच, ठीक है, प्लस, ठीक है एक। अब हम लोग ताती चाहते हैं कि जैसा सामने वैसा, तो फिर यहाँ पर ताती चाहते एच एल ए, और छत्तर में ताती है टू टू है, ताती है टू टू है, इसको हम लोग ताती चाहेंगे कि एच ए यानी 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये मेरा टी एच ए का फार्मूला होता है। अब यहाँ से आप कह लेते हैं वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम यहाँ पे लिख देते हैं। तो वॉल्यूम हमने आपको बताए कि कोई भी क्षमेत्रित होती है, कोई भी क्षमेत्रित फीतर है, ठीक है ना। तो क्षमेत्रित फीतर तो रहता एक जैसा जैसे नीचे वैसा ऊपर सब है, तथा रहता एरिया ऑफ बेस, कैसे बोलेंगे एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, कहते हैं ना। तो इसका एरिया ऑफ बेस यानी एल इंटू बी, यहाँ तक याद आया था एल इंटू बी, और यहाँ मल्टीप्लाई का देते रहेंगे एस थे। तो मेरा यहाँ से वॉल्यूम बराबर फार्मूला चलाया कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एल बी एच होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है एल बी एच होता है, ठीक है। अब इसमें एक टैटोनल की बात करते हैं, तो टैटोनल एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है एच स्क्वायर। अब देखिए कि टैटोनल कैसे होता है, ठीक है। टैटोनल आप ताती होते कि यहाँ से ऐसे करते ए मिला होते, तो यही मेरा क्या कहलाता है टैटोनल है, ठीक है। तो ये टैटोनल है। अब यहाँ से आप इसको लाइन तो ऐसे मिला देते हैं, ये वाला, ठीक है, ठीक मिला ही देते हैं। अब ऐसे मिला होते तो देखिए ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो ये बन ही रहा है। तो आप देखिए ये हमारा ताती है ए एक नीचे रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल से ये हमारा ताती है टैटोनल, है ना। तो रेक्टेंगल से टैटोनल बराबर आप क्या जानते हैं रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए वाला है तो जाती है एच है। तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल से आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना आना चाहिए। आप पाइथागोरस थ्योरम बचपन से कभी करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट अंदर का दी हो गया, इसका स्क्वायर यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर एच स्क्वायर। तो आप ये देखिए बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो मतलब ये आपका हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका सारा चीज आपका ये आते जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ये सारी कॉन्सेप्ट आपकी ये था, ठीक है ना। तो ये आप तो चलाया, ठीक है। अब इसमें मात्र एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट भी हम आपको क्या करते हैं बता देते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो आप बताओ, ठीक है ना, ठीक है। तो आप कहिएगा कि नहीं, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको हम बताते हैं, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट लास्ट है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मेरा आज तक क्लास ओवर हो जाएगा।
ठीक है, તેથી એથી वाइट बनाना है। इत ये मेरा क्या किया था वाइट, ठीक। अब इसको आप क्या बोलोगे एल, इसको बी, ठीक है, और इसको क्या बोलोगे एच, ठीक है। इसकी आछान आछान अस्तित्व अंदर क्या थी, यदि अस्तित्व गलत, यह थी अस्तित्व सरफेस है, ये भी अस्तित्व है और ये भी अस्तित्व है। अगर अस्तित्व सरफेस था एरिया दे दिया है, यदि अस्तित्व सरफेस ये अस्तित्व है, ये अस्तित्व है और ये नीचे है, अस्तित्व सरफेस का एरिया दे दिया तो इसका वॉल्यूम पूछेगा, यदि दे देता इफ एरिया ऑफ थ्री अस्तित्व साइड, ठीक है, अस्तित्व एच, यहाँ पर लिख देते हैं इफ एरिया ऑफ थ्री adjacent faces are LV, BH and HL, then volume is equal to root under LV H, क्या होता है रूट अंदर LV H होता है, ठीक है ना। ये फार्मूला आपको क्या करना है, रिमेम्बर रखना है, ठीक है ना। टी एग्रीगेशन नहीं, ईस्ट वाई और जेड, इस तक दिया जाएगा ईस्ट वाई और जेड आ जाएगा, क्या हो जाएगा तारा। If the area of three adjacent edges are H, Y and Z, the volume is equal to H, Y, Z आ जाएगा, ठीक है। अगर हम क्या बोल देते हैं दी ईस्ट, ठीक है, तो ईस्ट का एरिया, ठीक है, तो आप बोल देते हो दी ईस्ट बराबर, ठीक है, तो ईस्ट का हम लोग बोल देते हैं ई नीचे वाला, तो ईस्ट बराबर कैसे हो जाएगा एल इंटू बी, वाई आप क्या बोलते हो इस, तो ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा बी एच, ठीक है, और जेड इस तो बोल देते हैं, अच्छा है ना, ई आ गया था, ठीक है, फिर मेरा ए आ गया, फिर नीचे वाला, तो नीचे वाला थे तो ले लिए, फिर हम लोग बी एच ए, फिर ए बी एच, इसका भी ले लेते हैं तो एच एल आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका ए, अच्छा नहीं यही ना है, ए और नीचे वाला ए, ठीक है, ए अच्छा नहीं होते हैं, ठीक है, इस तो चलो ए और फिर ये अच्छा नहीं। अब तीनों से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो एस वाई जेड, यहाँ पे आप करिएगा तो एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल, ठीक है, यहाँ पे आप करते हो तो एस वाई जेड, यहाँ पे चाहिए था तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, इतना दोनों तरफ स्क्वायर रूट चला देते हो, ठीक है, तो ए आ जाता है, ठीक, और यहाँ से एल बी एच। अब यहाँ से आपका होते ठीक है एच वाई जेड है, और इतना बराबर ही हम लोग क्या बोलते हैं वॉल्यूम बोलते हैं, इतना बराबर ही क्या बोलते हैं वॉल्यूम बोलते हैं, है ना। तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो ये ताकि कैसे निकलता है, ठीक है ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे क्लास इज वेरी important and next class are very important, because in our next session we are studying all about the divide in our upcoming session we are
deal with the most important questions of the divide. In this session, we are learning and discuss lot of formulas of divide and some important questions. Suppose CSAT, CGL mains questions and CHSL main questions, and most important question, how many the depth required to find the 64 a small tube. So my dear students, I hope you understand this session and learning to new things, new concept in this session. So overall, thank you all of you, and so now your time is over. You will be come on next day, same time, same place. Bye bye. Take care. Have a nice day.